और उसी वजह से हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल में कैसे वाले हम खेलने वाले हैं आज स्कूल बॉय रन बे। हर सुबह उसे उनके लिए नाश्ता लेकर आना होता है, वरना चलो जमकर पिटाई होती है। खेलते ऊपर से हैं। उसे प्ले स्टोर जुर्माने डाउनलोड ही नहीं किया हुआ। पड़ते हैं, जो कि पिछले सीजन के एंड में दिखा था। गुड्डो का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर यूमिन ने सीवन से कभी पंगा नहीं लिया। स्कूल बॉय रन बे, अफवाहों को और हवा दे स्कूल बॉय रन बे। एक पागल ओह जोंटे स्कूल बॉय सीवन को खुद ये अफवाह सुनाता है और यूमिन उसे कहता है कि सब झूठ है, पर उसके साथ ही उसे सीवन का फोन चुराने का ऑर्डर भी दे देता है। जब से अंदर से डरा हुआ था, लेकिन गुड्डो के डर के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो फोन चुरा लेता है। सीवन सब समझ जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे जुंटे की हालत का अंदाजा था। स्कूल खत्म होने के बाद जुंटे उससे कहता है कि वो नया अब चलो डाउनलोड पैसे दे सकता है, जिस पर डाउनलोड होने के बाद रात को दूसरी तरफ यूमिन पूरी चालाकी गाइस दोस्तों को आवाज डाउनलोड में लगा हुआ था। वो यूनियन अलायंस ओपन नाम की एक डेंजरस स्कूल क्रिमिनल गैंग में शामिल होना चाहता था, जो शहर की हर स्कूल में फैली हुई। इस गैंग के मैं ट्रिक यूज करने वाली हूँ यहाँ से भागने के लिए। हम 19 बार यहाँ से क्या 18 बार क्या 19 बार हमको बेल बजानी होती है, जैसे हमारी मम्मी गेट खोल देती है, जैसे हम भाग सकते हैं। पहले बैठा दिया बेचारा बच्चों जैसे ही यूमिन को इस बारे में पता चलता है, उस पे आ गया। पहुंच जाता है। जुंटाई खुद को हम लोग कुछ नहीं चाहिए, मुझे हेल्प वाल लेकिन यूमिन तो पीसी ऑन पर करना है उसको। मार देना चाहता था। सीओएन ये सब देखता है और उसे फिर सूहो क्या भाई मुझे पीसी ऑन करना है, रुक जा। फिर वो उठता है और जुंटाई के सामने दीवार यूमिन को रुकने के लिए गेम खेलूंगा मैं। यूमिन उसे भी पीटना शुरू कर देता है। सीओएन चुपचाप सारे घूंसे सहता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो उसे चकमा देता है। एंड्रू पूरी तरह हरा देता है, इतना कि वो पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। माहौल और गर्म होने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है ह्युनताक की, जो सीधा यूमिन से कहता है कि अगर अब भी नहीं रुका तो उससे पंगा लेगा। वो लड़ना जानता है। किया मैं जंटे को लेकर ट्रीटमेंट के लिए जाता है और पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। जंटे का जवाब सिर्फ इतना था, मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। थोड़ी देर बाद पूरा स्कूल बस एक ही बात कर रहा था, सीओएन की लड़ाई और ये कि वो वाकई एक साइकोपैथ है। ये सब सुनकर एंड्रू इसे बेइज्जत हुआ यूमिन अब एक चाल चलता है। वो तय करता है कि अपने दुश्मनों को आपस में के बीच दोस्ती और गहरी हो चुकी है और यूमिन इसी को अपने प्लान में इस्तेमाल करता है। वो जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे वो सीओएन और जंटे का बेस्ट फ्रेंड है, ताकि ह्युनताक को लगे कि ये दोनों अब एक टीम में हैं। फिर ब्रेक में यूमिन जानबूझकर बास्केटबॉल क्लब को देखा ही नहीं। तभी यूमिन आकर बताता है जब सीओएन वहां पहुंचता है तो जंटे एक लॉकर में बंद होता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है ह्युनताक उन्हें वहीं देख लेता है। ह्युनताक जब क्लब में पहुंचता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। उसे यकीन हो जाता है कि नया लड़का यानी सीओएन जब वो गलियों में मिलते हैं समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ह्युनताक कुछ सुनने को तैयार नहीं है। Come on, get to it and make sure the floor is shut. आँख में देखूंगा धक्के। पहले हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि लड़ाई और ज्यादा भड़कती, यूमिन वहां आता है और खुलासा करता है कि ये जैसे ज्यादा लंबा बच्चा हूँ मैं। और ह्युनताक दोनों को आपस में भिड़ाकर खत्म करने का। अब सीओएन और ह्युनताक मिलकर लड़ते हैं, लेकिन गुंडों की तादाद ज्यादा होती है और लगने लगता है कि अब तो बस हार ही बाकी है। तभी एंट्री होती है एक जबरदस्त हीरो की। क्या भैया स्कूल का सबसे में फाइट्स और बदमाशी पर बैन लगा चुका था, लेकिन सस्पेंड हमको सस्ता गेम खेलने वाले हैं। चलिए खेलते हैं। आते ही वो यूमिन को एक जोरदार बॉल मारता है और सारे गुड्डों की पिटाई कर देता है। फिर सबको साफ कह देता है, मैं वापस आ गया हूँ और अब से कोई भी लड़ाई नहीं होगी। इसके बाद मैं क्या सस्ता गेम माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलत समझा। बट सीओएन हमेशा की तरह चुपचाप चलता बनता है। अगले दिन बाकू फिर स्कूल आता है, एकदम पॉपुलर, एनर्जेटिक, लेकिन उतना ही जिम्मेदार भी। उसी की वजह से स्कूल में कभी बदमाशी या लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब प्रिंसिपल को खबर चाहते थे, तो सजा के तौर पर चारों को प्ले में हिस्सा बाकू की हरकतें और पर्सनालिटी सूहो से काफी मिलती जुलती थी और सीओएन को ये बात बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी, इसलिए वो उससे दूरी बनाकर
एनर्जी सब पर भारी पड़ने की वजह से उसकी जोरदार पिटाई हो रही थी। वो गिड़गिड़ाकर और वक्त मांगता है और वादा करता है कि अगली बार वो डबल फोन देगा। जैसे ही विकेट आता है को स्टेज करना पड़ता है। भले ही वो नाटक एक सजा के तौर पर, लेकिन सबने उसमें खूब मजा किया। सीयूएन को भी उनके साथ वक्त बिताकर अच्छा लग रहा था। लेकिन जब वो बाथरूम गया तभी एक साइकोपैथ उसका रास्ता रोक लेता है। वो उसकी एक फोटो लेता है और कहता है कि बस हाय कहने आया है। फिर अचानक उस पर हमला करता है, लेकिन सीयूएन के रिफ्लेक्सेस इतने जबरदस्त होते हैं कि वो खुद को बचा लेता है और वो पागल उसे छोड़ देता है। बाहर निकलते वक्त साइको की मुलाकात बाकू से होती है और वो में कहता है कि उसने बाथरूम में उसके दोस्त को हेलो कहा है। ये सुनते ही बाकू भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि अगर उसने कुछ किया है तो वो उसे जान से मारेगा। लेकिन सीयूएन उसे टाल देता है और ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि बाकू परेशान ना हो। कुछ वक्त बाद हम मिलते हैं यूनियन अलायंस के असली लीडर से, बैक जिन। बाहर से वो एक टॉपर, शरीफ और आइडियल स्टूडेंट था, इसलिए किसी को शक भी नहीं था कि वो एक पूरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। उधर यूमिन ने उससे मिलने का टाइम लिया होता है ताकि जो उसने वादा किया। उसे लगा था कि बैक जिन एक सीधा साधा नर्ड है और वो उसे आसानी से पकड़ लेगा। बैक जिन एक ट्रेंड फाइटर था और इतने तेज कि कोई भी गुंडा उसे छू भी नहीं पाता। प्लान बनाते हैं बाहर खाने का। पहले से प्लान्स हैं। बाकी सब लैग कर रहा है, अब लैग कर रहा है, कर रहा है, लैग कर रहा है। अच्छा डिवाइस नहीं मिला। कितनी हिम्मत आ गई है। जुनता ये भी बताता है कि ये सब सीयूएन के दिए गए सलाह की वजह से ही मुमकिन हुआ और वो उसका बहुत एहसानमंद है क्योंकि उसी ने उसे गुंडों से बचाया था। फिर बाकू सीयूएन को कॉल करता है ना ज्यादा लैग कर रहा है गेम। सीयूएन झूठ में कहता है हाँ, लेकिन असल में वो अस्पताल गया। गेम गया भाई। तभी वही साइकोपैथ सामने आ जाता है। पैसा वाला गेम लैग कर रहा है। कोई गेम नहीं लैग। ये लोग ही खेल लेते हैं। बैक जिन के पास आमने सामने होते ही सीयूएन साफ कह देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं या क्या करते हैं। अगर उन्होंने सूहो को कुछ भी किया तो वो सबका अंत कर देगा। बैक जिन सिर्फ एक बात कहता है, बाकू से दूर रहो, तभी सब सुरक्षित रहेंगे। रात गेम में अच्छा मातू गेम में वापस। हाँ अबे मेरी फोटो है क्या? नहीं अलग है मेरे तो अकेले रहना ज्यादा पसंद है। कुछ दिनों बाद बैक जिन ने अपनी बात रखी। यूनियन अलायंस का कोई भी सदस्य अब सीयूएन से कभी नहीं यही वाला है। और सही वक्त पर छुपने में कामयाब रहा, बस तभी वो सुन लेता है कुछ ऐसा जो उसे कंपा देता है। बैक जिन ने अब सीयूएन को भी खत्म करने का हुक्म दे दिया है। वो तुरंत क्या दबानी है मुझे ताकि उसे कॉल करे, लेकिन ठीक गुंडे जो शय को भेजते उधर बाकू अपने पुराने दोस्त को ढूंढने निकलता है। कौन से थे जब तक वो खुद आकर यूनियन अलायंस में शामिल नहीं होता, फिर एक ठीक ही चेतावनी देता है, अपने दोस्तों की हिफाजत करना सीखो। ये सुनकर बाकू फौरन अपने दोस्तों की तलाश में निकलता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचता है वहाँ कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। सोचते हैं आज उसे सबक सिखाते, लेकिन भाई साहब बाकू का जवाब सीधा था, धुलाई ऐसी दिखती हाल कर दिया। दूसरी ओर यूता बुरी तरह पीटा जा रहा था। कोई अच्छा गेम ढूंढते चलो। तभी एंट्री होती है सीयूएन की। साइकोपैथ की आंखों में चमक आ जाती है। आखिरकार उसे सीयूएन पर हाथ रखने का मौका मिल गया, लेकिन सीयूएन कोई आम लड़का नहीं था। लाइक सब करो यार, लाइक सब जरूर करो, ठोका करो, सब्सक्राइब लाइक भी कर देना, बाबा सब्सक्राइब बटन फ्री सा हो रहा है यार। मेरे चैनल में कुछ तो ग्लिच सा आया है, अब आपके आपसे हो रहा है क्या वो देखो। अभी याद आया मेरे को तो। मुझसे दोस्ती के चलते बुरी तरह मारा है और उसकी स्पोर्ट्स करियर भी वहीं खत्म हो गई। उस दिन से मैंने तय किया स्कूल में कोई और नहीं लड़ेगा। जब सीयूएन होश में आता है उसे बताया जाता है कि पुलिस ने उस साइकोपैथ को पकड़ लिया और बाकू उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने अपने दोस्त की जान बचाई। फिर वो वादा करता है अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसी रात बाकू बैक जिन को कॉल करता है और कहता है जो चाहिए था वो देने को तैयार है। अगली सुबह साइकोपैथ थाने से बाहर निकलता है और बैक जिन उसे खुद लेने आता है,
लेकिन उसे एक शक था, आखिर इतनी जल्दी पुलिस ने उसे छोड़ा कैसे? तो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर पूछता है, तूने पुलिस को क्या बताया? जवाब आता है, कुछ भी नहीं बोला, तेरे धंधे के बारे में, और तू मुझ पे शक कर रहा है। ये सुनकर दिल दुखता है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं। तो नहीं हूँ, उसके बॉस के गुंडे खुद पर एक पीछे पड़ गए। नूर से परो बना खुद बात करूंगा बॉस से, है, पर नहीं करूंगा। और जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। मजबूरी में बैठने में वही धराशायी कर देता है। कुछ दिनों में और बाकी लड़कों का चेहरा लगाना पड़ चुका था। इवन अगर C1 खुद नहीं चाहता था, फिर भी अब वो उनके ग्रुप का हिस्सा बन गया। सब साथ में वक्त बिताते, हंसी मजाक करते और जिंदगी थोड़ी रंगीन लगने लगी। लेकिन बुखार नहीं वाला था। जो लड़कों ने बाबू के पापा पर अच्छा केस किया था, अब वो किसी भी तरह का सेटलमेंट मांगने को तैयार नहीं थे। जब काफी कि वो उसके पापा का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। उस रात असली मुजरिम खुद बैचिंग से मिलने आता है और कहता है, अब मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तू भुगतेगा। इधर सीरियस की भी जिंदगी में घुसा है। उसकी माँ अब उसे दोष देना चाहती है। वो खुद को बहुत बुरी मानती है। लेकिन जब जीवन का दिल टूट जाता है और वो मान जाता है। अब कुछ ही दिनों में वो देश छोड़कर विदेश पढ़ने जा रहा था। बापू भी अंदर से टूट चुका था। वो फिर से बैचिंग के लिए काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर अपने बाबू को बनाना है तो उसे वही करना पड़ेगा। उसी रात उसका भाग जाए बंद करके और यूनियन अलायंस में शामिल। हेलो गाइस, आप सबको को काम करते खत्म 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 खत्म। कौन है ये लोग? ये लोग तो फैशन शो करने वाली लड़कियां लग रही हैं। सही कहा, पार्वती के पैसों से आप फैशन शो करने वाली हैं आंटी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई बताता हूँ। ये है सबसे बड़ी स्नाइपर कहाँ चला ली मैंने? जो कुछ करने वाले हैं ये लोग इसका अच्छे से प्लान करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये लोग कुछ बना सकते हैं क्या? ये बुक्का नहीं की? तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या? मुंह देखा नहीं अपना और मैं नहीं पहनता। खत्म मैच ही खत्म क्या? मैच ही खत्म है यार। ये कौन है? पहले कॉस्ट्यूम के डिजाइन के लोगों को दिखाओ। ओके मैम। मैं भी मुझाता हूँ स्टार्टिंग भैया। तो कूदता हूँ पिस्टल से दिखाऊंगा। ये पिस्टल से मुझे कमाई है। चलो आप लोगों को डरना होने के बाद किया आया है। इससे कहने लगी कि उसने मुझसे बताया कि बहुत
तो बाबा क्यों मर जा रहा है? इस पर मेरा लक खराब लगता है। मनी रिच मनी। बाप रे बड़ा मनी है, बड़ा मनी है। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।